जो ये अमन का माहिदा हुआ तो इस तरह से इनको मालूम हुआ कि जालिम कुव्वतें जो हैं, जब इंसान डट के लड़ता है तो जालिम कुव्वतों को आखिरकार झुकना ही पड़ता है। और अल्लाह का करम है कि वो आखिरकार वो झुक गए और अल्लाह ने फतह दी। इंशाअल्लाह रहमान मुसलमानों को हमेशा जब वो मुत्तहिद होके और ये आज़मी मुसलसल के साथ लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह उनको हमेशा अल्लाह ताला फतह देगा। इसमें सिर्फ इतना होता है कि इंसान को आजमाइशें आती हैं, चाहे मुल्क पर और इंसान की ज़ात पर, तो इसमें सिर्फ एक होता है कि इंसान को पुख्ता अज़्म के साथ बराबर लड़ना होता है और अल्लाह पर भरोसा करना होता है। जो इंसान, जो मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करता है, आखिरकार अल्लाह ताला उस कौम को, उस इंसान को फतह नसीब करता है। हम आज बहुत खुश हैं कि इस तरीके से ये अमन माहिदा हुआ और ये पख्ता माहिदा होना चाहिए ताकि मिडल ईस्ट में अमन आ जाए और इस तरह से पूरी दुनिया में अमन आ जाए। ये जो है ये जालिम कुव्वतें ये बर्बरियत का इजहार करती हैं, इसमें हम सबको इकट्ठे होके एक तो मैं कहूँगा, एक तो हमें दुआएं करनी है, अल्लाह से मांगना है, अल्लाह ताला से फतह नुसरत की दुआएं करनी है। और दूसरी तरफ से हमें अपने आप को सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए आगे हमें मुसलमानों को सोचना है कि हमें तालीम में कितना आगे बढ़ना है। अगर किसी के पास एटम बम है तो हमें भी बनाना चाहिए। हम इसके कायल हैं कि हमें वो हथियार होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि मुसलमानों, जब आप एक काफिर दो होंगे और आप एक होंगे और काफिर लड़ने के लिए आए, आप सब्र करो, जब वो लड़ेगा तो आप भी लड़ो। इससे पावर बैलेंस जो है वो साबित होता है। कुरान मजीद से पावर बैलेंस साबित होती है कि अगर काफिर के पास 1 लाख फौज है, आपको 50,000 होना चाहिए। अगर काफिर के पास 2 एटम बम हैं, आपके पास 1 होना चाहिए। अगर काफिर के पास 100 टैंक हैं, आपको 50 होना चाहिए। पावर बैलेंस है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है। लिहाजा हमें सोचना है कि अगर बातिल कुव्वतों के पास इतनी ताकत है तो हम क्यों सोए हुए हैं। हमें फ्यूचर में तैयारी करनी चाहिए ताकि हम अपनी टांगों पर खड़े होके और बातिल कुव्वतों के साथ पॉलिटिकली और हर एक महाज पर उनके साथ मुकाबला करें। हम आज बहुत खुश हैं इस अमन माहिदे से। हमारी दुआएं हैं कि यह अमन माहिदा मुकम्मल हो जाए, पूरा हो जाए और ये ऐसा माहिदा होना चाहिए जिससे कभी इन बातिल कुव्वतों को मुसलमानों की तरफ आँख उठाने का ये मौका न मिले। और हम ईरान के इस जो उन्होंने वहाँ निज़ाम बनाया है, काफिरों ने बहुत कोशिश की कि इस निज़ाम को तोड़ें, वहाँ के उन लोगों को वो ख़रीदें, रुपये से ख़रीदें, पैसों से ख़रीदें। हम ईरान के लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल सूरत हाल में अपने आप को साबित कदम दिखाया। दुनिया की किसी मुसलमान इस कंट्री ने इस तरीके से अपने आप को साबित कदम नहीं दिखाया। तो हम इनको भी मुबारकबाद करते हैं और जिन्होंने इसमें मेडिटेशन की उनको भी मुबारकबाद करते हैं। और इंशाअल्लाह रहमान हमें दुआएं करनी है, सिर्फ इतना ही नहीं कि हम बस गालियां दें काफिरों को, नहीं, हमें ये दुआएं देनी है कि अल्लाह ताला फतह नुसरत अता करे, हक़ को अल्लाह ताला फतह व नुसरत अता करे। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। हम पहले ही कहते हैं कि अल्लाह पहले ही कहते आए हैं कि अल्लाह ने ईरान पे नाकामी के दरवाजे बंद कर दिए हैं। आज पूरी दुनिया ने देख लिया ईरान की जवान मर्दी, ईरान की इस्तिकामत और ईरान की अल्लाह पे तवक्कुल ने साबित कर दिया कि ये कौम कभी भी सरनिगू नहीं हो सकती है। जिसका हमरा, जिसका पुश्तबान अल्लाह हो, वो कौम कैसे कभी सरनिगू हो सकती है। इस मिल्लत की जवान मर्दी ने साबित कर दिया है कि कामयाबी हमारे कदमों की कोख में लिखा हुआ है और कामयाबी हमारे मुकद्दर में है। क्योंकि जब भी कोई मिल्लत
जब भी कोई मिलत अल्लाह पे तवक्कुल करती है तो अल्लाह उसका पुश्तबान होता है, अल्लाह उसका सरबान होता है। तो अल्लाह ने इस कौम की मदद की। आज आप देख रहे हैं पूरी कश्मीर में ऐसे रैलियाँ, ऐसे इज्तिमात मुनक्किद हुए जिसमें ईरानी मिलत के तई वालिहाना जोश और अकीदत देखने को मिला। और हमेशा की तरह आज के दिन भी इस मिलत ईरान के साथ हमदर्दी का इजहार किया, उनके गम में मगमूम रही और उनके खुशी में आज इस खुशी को आप महसूस कर रहे हैं और अपनी आंखों से देख रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं आखिर में सिर्फ यही कहता चलूँ कि कामयाबी सिर्फ और सिर्फ हक के ही हमरा होती। इन्ना बातिल काना ज़हूका, बातिल को तो मिटना ही है और हक को तो गालिब आना ही है। मैं शुक्रगुजार हूँ क्या ईरानी कौम का, ईरान की कौम जो ईरान के मुसलमान हैं, बच्चे बच्चे उन पर सलाम, उनकी जुर्रत पर सलाम जो कि उन्होंने दिखाया। कल अमेरिका ने बोला है हम एटम बम गिराएंगे, लेकिन ईरान की अवाम को देखो, लोगों को देखो, जहाँ जहाँ अमेरिका ने बोला है हम एटम गिराएंगे वहाँ वहाँ ईरान के लोग खड़े थे, आइए हम तैयार है, इस्तकबाल करेंगे। लेकिन इसी तरह हर मुसलमान को खड़ा होना चाहिए, हर मुसलमान को इसी तरह जुर्रत दिखानी चाहिए ताकि जब भी बातिल मुकाबले में आए उसको हम ललकारेंगे, ताकि उसको हम झुकने पर मजबूर करेंगे। जिस तरह आज पूरी दुनिया ने देखा, आज पूरी मुसलमानों ने देखा, अमेरिका जो सुपर पावर का दावा कर रहा था पूरी दुनिया उसे घबरा रही थी, लेकिन ईरान एक अकेला शेर जिसको हम कहते थे, जिसको हम अली कहते हैं, ईरान ने बहुत सी शहादतें दिए, लेकिन शहादतें हमारी मीरास है। हम शहीद होना पसंद करते, हम बुज़दिल मौत नहीं मरते। जिस तरह जैसे कि रहबर मौज़म ने पहले ही कहा था, शहीद रहबर मौज़म ने कि यजीद मिट जाएगा, ये पैगाम हमें करबला से मिला है। हम सर कटाएंगे लेकिन झुकाएंगे नहीं। अल्लाह अकबर, खामना ही रहबर। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। ईरान जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद। आज ये हमारी तीसरी ईद है जो ईरान अभी ईरान के लिए, अपने भारत के लिए, सब मुसलमानों, सब भारत के लिए खुशी खास है। ईरान ने आज जीता है, बहुत शुक्रगुजार है हम लोग। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी तीसरी ईद है, तीसरी ईद।